Hello and welcome to Star Education Preparation. So today's chapter 8 Science with Diksha Singh. So let's get started. Chapter 8 Safety First. Children, what do you understand by safety first? Safety means रक्षा. हमारी रक्षा पहले आती है. So let's get to tips. एक्सीडेंट कैन अकर बिकॉज ऑफ अ केयरलेसनेस. एक्सीडेंट हो सकते हैं हमारी लापरवाही की वजह से. एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना. केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही. टू अवॉइड एक्सीडेंट वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एट होम, ऑन द रोड एंड इन द स्कूल. अवॉइड मीन्स ख़त्म करने के लिए. एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. कहाँ कहाँ? एट होम, ऑन द रोड, इन द स्कूल. होम में, रोड पर, स्कूल में. वी मस्ट गिव फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन. और अगर कोई इंजर्ड हो गया है पर्सन तो हमें उसे फर्स्ट एड देना चाहिए. इफ़ द पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड इमीडिएटली कॉल अ डॉक्टर. और अगर कोई भी पर्सन या बच्चा या कोई भी सीरियसली मीन्स गंभीरता से इंजर्ड है, चोट खा गया है, तो उसे सीधे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए. चलिए, ये तो थी टिप्स. अब आते हैं चैप्टर पर. एक्सीडेंट कैन अकर एनीवेयर एट एनी टाइम. एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं. अकर मीन्स हो सकते. समटाइम वी गेट हर्ट ऑन द रोड, एट होम, इन द प्लेग्राउंड और इन द स्कूल. कभी कभी आपको चोट लग जाती है. कहाँ कहाँ? कभी रोड पर लग जाती है, कभी होम में लग जाती है, खेल रहे होते गिर जाते हैं, कभी प्लेग्राउंड में स्विंग से, कभी कभी स्कूल में स्टेयर्स से. जनरली, ये जनरली होता है, जेनरली नहीं, जनरली. एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ अ केयरलेसनेस और वी आर इन हरी. जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, ज़्यादातर एक्सीडेंट तभी होते हैं. हैपन मीन्स होते हैं तभी जब हम केयरलेस होते हैं, मीन्स लापरवाह होते हैं. हमारी लापरवाही की वजह से झूमते चल रहे होते हैं रोड पर, या हम बहुत जल्दी में होते हैं, हाई में, अरे बस जल्दी जल्दी पहुंच जाएं. Here are some of the places where we spend most of our time. कुछ प्लेसेस दी हुई हैं जहाँ हम अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं. वी शुड फॉलो सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ. और हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. अब देखिए सेफ्टी रूल्स. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी मस्ट बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. और एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए और सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सजग रहना चाहिए और सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी एट होम, तो पहली प्लेस क्या है? सेफ्टी एट होम. तो डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग, शूज़ एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर. और हमें कभी भी कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी, कितने भी आप जल्दी में हो, कभी टॉयज़, बैग्स एंड शूज़ कभी भी नहीं फ्लोर पे छोड़ने चाहिए. यू मे टिप ओवर दैम, आप उनकी वजह से फिसल जाएं, उन पे पैर रख दे और गिर जाए, या कोई और रख दे, तो आपको ख्याल रखना चाहिए. यूज़ इलेक्ट्रिकल थिंग्स केयरफुली. और हमें बिजली वाली चीज़ों से सावधानी से रहना चाहिए और उनको सावधानी से यूज़ करना चाहिए या सावधान रहना चाहिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, शायद आप इलेक्ट्रिक शॉक पा जाएं. बाय टचिंग स्विचेस एंड प्लग्स विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से आप बढ़िया मस्ती में हैं, गीले हाथ हैं, आपने अंदर कर दी अपनी उंगली, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो कभी भी ये गंदी बात ना करें. इट इज़ एन बैड हैबिट. हैंडल शार्प एज्ड थिंग्स लाइक ब्लेड, सीजर और नाइफ्स केयरफुली. हैंडल मीन्स पकड़ना हमें, शार्प एज मीन्स धारदार. जो धार वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लेड, सीजर और नाइफ्स, सावधानी से पकड़नी चाहिए. यूज़ देम ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. और उन्हें तभी भी यूज़ करें जब कोई बड़ा आपके पास बैठा हो. और कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं, चलो आज हम पापा को दिखाते, देखो मैंने भी बना लिया, मार दिए, कहीं आपके हाथ में चोट लग जाएगी. तो जब आपके पास कोई एडल्ट हो तभी उन्हें यूज़ करें. चिल्ड्रन, हमें कभी भी गैस स्टोव से नहीं खेलना चाहिए. अपने टॉयज इधर उधर नहीं छोड़ने चाहिए. डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स.
gas stove or burning candle, always put off the matchstick before throwing it. और हमें कभी भी मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए। आप कभी भी मैच स्टिक से ना खेलें, चूल्हे से ना खेलें और जलती हुई कैंडल से ना खेलें। और वेज पुट ऑफ मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इट। और हमेशा मैच स्टिक को हिला देना चाहिए कि वो बुझ जाए, या उसको फूंक मार के बुझा देना चाहिए। और कभी भी उसे जलती हुई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो जला भी सकती है और चीज़ें, इसलिए हमेशा फूंक मारकर उसे फेंक देना चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल विथ फायरवर्क्स एज योर पेरेंट्स टू हेल्प यू इन लाइटिंग क्रैकर्स। और हमें कभी भी ये हीरो बनकर ये नहीं कुछ भी उठा लिए, हमेशा आग वाली चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए कि आप उन्हें क्रैकर्स जलाने में हेल्प कर दें, तो आपके पेरेंट्स हमेशा हेल्प करेंगे। डू नॉट टेक इन एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी हमें ये नहीं कि अरे दर्द हो रहा है पेट में तो कोई भी मेडिसिन उठा ली। ऑलवेज टेक मेडिसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। या तो एडल्ट से पूछ कर, या जब एडल्ट आपके सामने उपस्थित हो तब मेडिसिन लो, या तो डॉक्टर से पूछ कर लो। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स और बॉइलिंग वाटर। और हमें उबलते हुए पानी और गर्म बर्तन को नहीं छूना चाहिए। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स और बॉइलिंग वाटर। उबलते हुए पानी को नहीं छूना चाहिए और गर्म बर्तन को नहीं। डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस, यू मे फॉल ऑफ इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। और हमें कभी भी टेरेस पे नहीं खेलना चाहिए, शायद आप गिर जाएं जब आप सावधान ना हों। देखिए, अब आपको बताऊं रूफ़ और टेरेस में अंतर क्या होता है। जापान में आपने देखा होगा रूफ़ होती है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है ना, तो ये जैसे बर्फ़ है तो ये बर्फ़ आसानी से निकल जाए नीचे और छत पर ना जमा हो, क्योंकि छत पे जमा होगी तो ठंडी होगी, इसलिए इसे कहते हैं रूफ़। और इंडिया में होती हैं टेरेस। देखिए आपके घर में ऐसे स्क्वायर जैसी छत बनेगी, ये कमरा है तो ये आपकी छत होगी, यहाँ पे आप लोग खेल सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी तो होती नहीं है इतनी, बर्फ़ तो गिरती नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ टेरेस बनते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेफ्टी ऑन दी रोड। अभी तक हमने क्या देखा, घर में सेफ्टी। अब हम क्या देखेंगे, रोड में सेफ्टी। लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट कैन हैपन ऑन द रोड। बहुत सारे एक्सीडेंट रोड पर हो सकते हैं। वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी आर ऑन द रोड। और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए जब हम रोड पर हों। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे वो चलना चाहिए। फुटपाथ मीन्स जो रोड के किनारे किनारे स्पेस नहीं होती है, बीच में रोड होती है और हल्की सी किनारे स्पेस दी जाती है, वाइट लाइन से अलग होती है थोड़ा, उसे कहते हैं फुटपाथ। वहाँ हमेशा चलने के लिए होता है। पाथ मतलब रास्ता, फुट मीन्स पैरों से चलने के लिए। यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड ऑन द ग्रीन सिग्नल फॉर द पेडेस्ट्रियन। और पेडेस्ट्रियंस मीन्स जो पैरों से मतलब पैदल चलने वाले लोग जो नहीं होते हैं, पैदल चलते हैं, उन्हें आप कहते हैं ये देखो पैदल जा रहे हैं, हमारे पास तो गाड़ी है, आप लोग छोटे हैं तो आप नहीं समझते, उन्हें पैदल जा रहे नहीं बोलना चाहिए, ये देखिए ये पेडेस्ट्रियंस है, ओके। इफ़ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फर्स्ट लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट। हमें हमेशा ग्रीन सिग्नल पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से निकलना चाहिए। ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल पे तो आप निकलते ही हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से निकलना चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आकर स्टॉप हो जाती है। और अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है किसी मोड़ पर या कहीं भी, तो आपको पहले राइट देखना चाहिए, देन लेफ़्ट देखना चाहिए, और फिर सामने देखना चाहिए, और फिर से राइट देखना चाहिए, और फिर चलना चाहिए। इफ़ नो व्हीकल इज़ देयर ओनली देन क्रॉस द रोड। और जब तीनों तरफ या राइट और लेफ़्ट दोनों जगह कोई भी व्हीकल नहीं है, तुरंत आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। और आपको पता है कभी भी रोड पे भागना नहीं चाहिए, क्रॉस करने के लिए भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसे लगेगा अच्छा बच्चा भाग रहा है तो भाग गया होगा, लेकिन आप जैसे गाड़ी आई आप भाग तो रहे थे लेकिन और घबरा गए तो आप भाग नहीं पाए उतनी तेज, और गाड़ी आपको
हार्म कर सकते हैं। नेवर रन अक्रॉस अ रोड, और हमें रोड के बीचों बीच या रोड के साथ कभी भी भागना नहीं। वाइल साइकिलिंग कीप टू द लेफ्ट, और साइकिल चलाते समय हमें लेफ्ट में रहना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। गेट इन मतलब अंदर आना और गेट ऑफ मतलब बाहर आना। हमें कभी भी चलते हुए वाहन से ना ही भागना चाहिए ना ही अंदर आना चाहिए, आप शायद गिर जाएं। डू नॉट कीप योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और कार, और हमें कभी भी अपना हैंड या हेड बाहर की तरफ नहीं रखना चाहिए विंडो से, कभी भी चलते हुए बस और कार से। शायद दूसरा ट्रक आए सामने से और आपको हार्म कर दे या आपकी चोट लग जाए सर में या हाथ में, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। डू नॉट टॉक और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, और हमें कभी भी, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, हमें कभी भी अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, और अगर वो चॉकलेट या टॉफ़ी दें तो उनसे लेना नहीं चाहिए। ये देखिए, हमें हमेशा रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए। स्टार्ट ऑन टाइम सो दैट यू डू नॉट हैव टू हरी ऑन द रोड, और हमें हमेशा टाइम पे स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमें रोड पर ज़्यादा जल्दी ना हो, भागना ना पड़े। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, और हमें हमेशा कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए। और आप लोग तो कार ड्राइव नहीं कर सकते ना, आप लोग छोटे हैं, इसलिए कभी भी आप किसी और अपने एडल्ट के साथ बैठे हों और अगर उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी है तो आपको उसे बताना चाहिए कि वियर सीट बेल्ट। ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ टू व्हीलर, और हमेशा दो पहियों वाली गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहननी चाहिए। देखिए, इसमें साइकिल चला रहा है तब भी इसने हेलमेट पहना है, सोचिए कितना अच्छा बच्चा है। तो आपको भी साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। ओके, ये थी सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी ऑन रोड, स्कूल नहीं, होम, एंड सेफ्टी ऑन रोड। सो अब हम आते हैं सेफ्टी इन द स्कूल। यू नीड टू बी केयरफुल इन द स्कूल ऑल्सो। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, और हमें स्कूल में भी केयरफुल, सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी स्टेयर्स पर ऊपर नीचे ना भागें, भागे नहीं चल सकते लेकिन भागना नहीं चाहिए, शायद आप गिर जाए। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्टेयर्स, और अगर स्टेयर्स पे सब बच्चे जा रहे हैं या कोई बच्चे जा रहे हैं तो किसी को पुश नहीं करना चाहिए कि जल्दी चलो, हमको जल्दी जाना है, ठीक, कभी भी हरी नहीं रहना है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क, और डेस्क पे कभी भी चलना नहीं चाहिए। खड़े हो गए हैं या कुछ बच्चे नहीं करते, डेस्क टू डेस्क कूदते हैं, बोले बैट लगाते कि चलो आज देखते कौन कितनी डेस्क कूद जाएगा, तो ये भी बैड हैबिट है। डू नॉट रन अराउंड द क्लासरूम, और कभी भी क्लासरूम में इधर उधर नहीं भागना चाहिए, बल्कि स्कूल में भी नहीं भागना चाहिए। डू नॉट हिट और थ्रो थिंग्स एट वन अनदर, और कभी भी चीज़ों को किसी पे मारना या फिर फेंकना नहीं चाहिए। कोई बच्चा खड़ा, आप उसको पेंसिल फेंक के मार रहे हैं, उस पर पेंसिल भो के दे रहे हैं तो उसकी चोट लग सकती है ना, कभी नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्पिल वाटर और थ्रो फ्रूट्स पील ऑन द फ्लोर, कभी भी स्कूल में आप लोग क्या करते हैं, वाटर वहीं पे हाथ धुल लेते हैं स्कूल में, ये गलत बात होती है। आपको जाके बाहर स्कूल में टैप लगे होते हैं वहाँ हाथ धुलना चाहिए, क्लास में नहीं। कभी भी हमें वाटर नहीं फैलाना चाहिए स्कूल में, क्लासरूम में। और जो फ्रूट्स की पील होती हैं, छिलका होता है उनका, वो भी फ्लोर पे नहीं डालना चाहिए। कोई दूसरा बच्चा कहीं वाटर से गिर जाए या फ्लोर पे जो छिलके पड़े उनसे गिर जाए तो। नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। ऑफन वी हर्ट अदर वाइल प्लेइंग, वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल इन द प्लेग्राउंड, और हम हमेशा ज़्यादातर गिर जाते हैं खेलते समय या चोट पहुंचा लेते हैं। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल इन द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में भी हमें केयरफुल या सावधान रहना चाहिए। केयरफुल मीन्स सावधान। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, और हमें हमेशा रूल्स जो गेम के होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। डू नॉट हिट अदर्स विद अ बैट बॉल और एनीथिंग इफ़ इट मे कॉज एन इंजरी, और हमें कभी भी बैट
आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, तो आप किसी के बैट उठाकर मार देते हैं, बॉल से फेंक कर मारते हैं, तो एक गलत बात होती है। और ये भी नहीं, उनने तो बैट एंड बॉल से मना किया था, यहाँ तो हमारे पास ये चीज़ है, किसी और चीज़ से भी नहीं मारनी चाहिए। शायद उसको चोट लग जाए बॉल से, शायद उसके सर में बहुत तेज चोट आ जाए। ओके, बी केयरफुल ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स। और हमें हमेशा स्विंग्स पे और मैरी गो राउंड्स पे सावधान रहना चाहिए। ये देखिए, ये है स्विंग, इसके देखो मम्मी पापा इसको झुला रहे हैं ना, ये खुद तो नहीं फालतू की हरकतें कर रहा है। ये अच्छा बच्चा है, आप लोग को भी ऐसा बनना है। प्ले व्हेन योर टर्न कम्स। और हमें तभी खेलना चाहिए जब हमारी टर्न आए। जैसे कुछ बच्चे करते नहीं हैं, स्विंग्स पे होते हैं, दूसरा बच्चा और एक बच्चा आता है, धक्का देने लगता है, हटो अब मेरी टर्न है, या उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो चोट लग सकती है उसको भी और आपको तो लगेगी ही लगेगी, आप सामने खड़े हो। तो ये भी नहीं करना चाहिए, तभी खेलना चाहिए जब आपकी टर्न आए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। और गेम्स की रूल हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। हमें हमेशा स्कूल की स्टेयर्स पर लाइन बनानी चाहिए। डेस्क पर और बेंचेस पे नहीं खड़े होना चाहिए। प्लेग्राउंड में अपनी टर्न वाइज आना चाहिए। और उल्टा कभी भी नहीं खेलना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं, बैड हैबिट। चलिए देखते हैं फर्स्ट एड। एक्सीडेंट कैन हैपन इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल। एक्सीडेंट अगर हो सकते हैं अगर हम केयरफुल नहीं हैं, स्पाइट मीन नहीं है। इफ़ एन एक्सीडेंट अकोर्स देन द इंजर्ड पर्सन नीड हेल्प्स। और अगर एक्सीडेंट होता है तो जो इंजर्ड पर्सन है, जख्मी इंसान है, उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। दिस इमीडिएट हेल्प इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। और इस इमीडिएट मीन्स तुरंत वाली हेल्प को फर्स्ट एड कहते हैं। सो अंडरलाइन अ लाइन इमीडिएट हेल्प इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट एड। इट कैन ask in your exam what is first aid. So you will just write and immediate help is called the first aid. Some simple rules of the first aid are as follows. और फर्स्ट एड के कुछ सिंपल रूल हैं, जैसे डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। और जख्मी इंसान के इर्द गिर्द क्राउड नहीं बनानी चाहिए, भीड़ नहीं बनानी चाहिए। इफ़ द वाउंड इज़ ब्लीडिंग। और अगर घाव, वाउंड मीन्स घाव, और अगर घाव ब्लीड कर रहा हो, ब्लीडिंग मीन्स खून बहा रहा हो, क्लीन इट विद एन एंटीसेप्टिक। तो हमें तुरंत एंटीसेप्टिक की मदद से उसे क्लीन कर देना चाहिए। एंटीसेप्टिक मीन्स सड़न रोकने वाले चीज़ें, या लोशन या क्रीम। देन टाई अ क्लीन हैंडकरचिप और चीफ और बैंडेज ओवर द बाउंड। और तुरंत हैंडकरचीफ या बैंडेज, पट्टी बांध देना चाहिए बाउंड के ऊपर। इफ़ समवन हैज़ बर्न्ड हिज और हर हैंड, कीप हिज और हर हैंड अंडर अ कोल्ड वाटर टैप टिल द पेन स्टॉप्स। और अगर किसी ने अपना बैंड मतलब हैंड बर्न कर लिया है तो उसका हैंड तुरंत कोल्ड वाटर टैप के नीचे रख देना चाहिए, जिसमें से ठंडा पानी निकल रहा हो, वो वाले नल के नीचे रख देना चाहिए तब तक जब तक उसका पेन स्टॉप ना हो जाए। इफ़ देयर आर ब्लिस्टर डू नॉट बर्स्ट देम। ब्लिस्टर मीन्स छाले, और अगर वहाँ पे छाले हैं तो उन्हें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, वो और पेन क्रिएट करेगा। इफ़ द पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड इमीडिएटली कॉल अ डॉक्टर। और अगर वह इंसान बहुत ही गंभीरता से इंजर्ड हो गया है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स नॉर्मली कंटेन्स द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट एड बॉक्स आमतौर पर चीज़ें कंटेन करता है। कौन कौन सी? एडेसिव बैंडेजेस। एडेसिव मीन्स चिपकने वाले बैंडेजेस। एब्जॉर्बिंग कॉटन, सोखने वाली कॉटन। स्टेराइल गॉजेज पैड्स और बाँझ झाली वाले पैड्स। गॉज बैंडेजेस मीन्स छोटे छोटे दाने वाले बैंडेजेस। एंटीसेप्टिक लोशंस, और एंटीसेप्टिक लोशन मीन्स सड़न रोकने वाले लोशन। एंटीसेप्टिक क्रीम्स मतलब सड़न रोकने वाली क्रीम, मीन्स ट्यूब टाइप का लोशन डिब्बे में आता है उस टाइप से, और क्रीम बहुत छोटी सी होती है, जब छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं जो क्रीम लगाते हैं वैसी ही क्रीम। बर्न ऑइलमेंट्स मीन्स मरहम, ट्यूब। अ पेयर ऑफ स्मॉल सीजर, और कैंची की छोटी सी पेयर। छोटी छोटी कैंची नहीं होती हैं काटने के लिए पत्तियाँ, वो वाली सीजर। थर्मोमीटर, और थर्मामीटर नहीं होता है, इट्स थर्मोमीटर। अ स्मॉल टॉर्च लाइट,
और घाव के अंदर रेशे हैं या नहीं ये पता करने के लिए छोटी सी टॉर्च लाइट रखनी चाहिए। अ पेयर ऑफ ट्विज़र, ट्विज़र मीन्स छोटी चिमटी, और जो घाव के अंदर छोटे छोटे रोए हो जाते हैं उन्हें निकालने के लिए ट्विज़र, छोटी चिमटी की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये है फर्स्ट एड किट। चिल्ड्रन, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ हमने सेफ्टी एट होम, रोड, स्कूल, प्लेग्राउंड के बारे में पढ़ा, और लास्टली हमने फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पढ़ा और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।